सबसे कठिन चीज़ ज़िंदगी में हारना नहीं है, असफलता नहीं है, बल्कि शुरुआत करना है, बल्कि स्टार्ट करना है, बल्कि प्रयास करना है। क्योंकि बहुत बार जो हारता है ना, वो तो जीत ही जाता है, क्योंकि हर हार में वो कुछ सीख जाता है। पर जो प्रयास नहीं करता, स्टार्ट नहीं करता, जो बहुत कठिन है वास्तव में, उसके असफल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और मकर राशि के लिए अप्रैल का महीना क्या लेकर आएगा, इस पे बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनि है और वो अस्त हो रहा है 21 तारीख तक, 21 अप्रैल तक। तो उसका आपके ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर ओवरऑल क्या प्रभाव होगा, और ये अस्त होना होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। साथ में सूर्य उच्च के होंगे आपके चौथे भाव में, पर ये होंगे 14 तारीख के बाद, और इसका ज़्यादा असर आपको, जो अच्छा वाला असर है, वो 20 के बाद मिलेगा। इस पे बात होगी। साथ में ही बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है शुक्र का। शुक्र जो ग्रह है वो आपका अपनी ही राशि में आएगा, वृषभ राशि में, इस भाव में आएगा, वृषभ राशि में पंचम भाव में। मैं यहाँ पर आपका शुक्र को लिख देता हूँ। ये एक तरह का राजयोग है। कारण यह है कि शुक्र आपके कारक ग्रह हैं। जब कोई कारक ग्रह, अच्छा ग्रह केंद्र त्रिकोण में अपनी राशि में, मित्र की राशि में आ जाए, तो वो अच्छा योग बनाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, पर ये भी 20 के बाद हो रहा है आपका। गुरु, ये परिवर्तन स्टार्टिंग से है। गुरु हो गए हैं मार्गी, थे वक्री। मार्गी का मतलब होता है सीधा स्टार्ट चलना उन्होंने किया है। शुरू में वो जैसे ही मार्गी हुए, पहले स्लोली चलेंगे, फिर तेज़ी से स्पीड पकड़ेंगे। अब गुरु जो हैं आगे बढ़ते हैं तो सभी को लाभ होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इस पर अलग से भी एक वीडियो है। केतु अष्टम में है और राहु है द्वितीय भाव में। इसके बारे में बात करेंगे कि ये केतु अष्टम में है, राहु क्या कर सकते हैं आगे इस महीने में, इनका क्या रोल रहेगा आपके हेल्थ के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके करियर के ऊपर, आपके धन के ऊपर। चलिए अब शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सूर्य और शनि का है योग, क्योंकि आपके राशि के स्वामी ही शनि है। देखिए, अस्त होना होता है जब कोई ग्रह सूर्य के आसपास आ जाता है। अब इसमें हर एक ग्रह की डिग्रियां होती हैं। जैसे बुध जो है काफ़ी पास आने के बाद भी उतना अस्त नहीं होता। शनि अस्त होते हैं क्योंकि बहुत दूर के ग्रह हैं। शनि सबसे दूर के ग्रह हैं, बाउंड्री को दिखाते हैं, अंधकार को भी दिखाते हैं, पश्चिम दिशा को दिखाते हैं। वहीं सूर्य प्रकाश को, ज्ञान को और पूर्व दिशा को दिखाते हैं। जब ये साथ में आते हैं तो शनि अस्त हो जाते हैं। अभी अस्त रहेंगे 21 अप्रैल तक ऐसे तो, पर ज़्यादा असर आप ये मान लो 18-19 तक तो रहने ही वाला है। अब राशि का स्वामी ही अस्त हो जाए तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, 100% हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना है। अपना जो रूटीन है उसमें वर्क और रेस्ट का जो बैलेंस है वो बना के रखना है आपको। मकर राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए भी, क्योंकि उनका भी स्वामी जो है वो शनि ही है, वो ध्यान जरूर रखना है हमको। धन के मामले में, पैसे के मामले में, फैमिली के मामले में, वाणी के मामले में, भोजन के मामले में बड़ा सोच समझ के सही निर्णय लेने हैं। देखिए, जो आसपास चीज़ें हैं वो डिसाइड करती हैं कि हम क्या करेंगे, क्योंकि आसपास जो है वो अब हमको प्रभावित करता है। हमारे रिश्ते हों, हमारा वर्क एटमॉस्फेयर हो, उसका रिजल्ट तो हमारे ऊपर आता ही आता है, पर उससे भी ज़्यादा डिसाइड करता है कि उसमें से जो है हम लेते क्या हैं, हम चुनते क्या हैं, क्योंकि वही हमारे हाथ में, उसको तो बदल ही नहीं सकते आसपास में। तो उस पर बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों के मामले में। फैमिली, धन, स्वास्थ्य, हेल्थ, वाणी। मकर राशि के लिए राहु है द्वितीय भाव में और शनि जो है अस्त हो रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं हमेशा के लिए अस्त हो रहे हैं। फिर शनि बाहर निकलने वाले हैं, 21 के बाद वो आगे बढ़ेंगे और तृतीय भाव में है, तो उनका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो आपको फिर से मिलना स्टार्ट होगा। पराक्रम, मेहनत, एफर्ट आपका रंग लाएगा। इस बीच में आपको हल्का सा ध्यान जरूर रखना है। और 20 के आसपास कई अच्छी घटनाएं हो रही हैं, जैसे 20 के बाद ही शुक्र भी अपनी राशि में आ जाएंगे। पंचमेश पंचम भाव में आएगा, जो कि साथ में आपके दसम का भी स्वामी है। तो करियर में, पोस्ट पोजीशन में, समाज की प्रतिष्ठा में कोई अच्छा और बढ़िया बदलाव आ सकता है 20-21 के बाद। 21 के बाद आप लेके चलें, थोड़ा सा और आगे लेके चलें इस महीने में, पर अच्छा परिवर्तन है। यहाँ पर दसम का स्वामी
पंचम में जाके उच्च का हो रहा है। ये भी दिखाता है संतान की वजह से आपको थोड़ा प्रतिष्ठा मिल सकती है, एजुकेशन की वजह से आपको प्रतिष्ठा मिल सकती है। प्रेम आदि के लिए भी पंचम भाव प्रेम का है, दोस्त फ्रेंड्स उन सब का सहयोग आपको 21 तारीख के बाद मिलने का चांस है, बहुत ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट के मामले में भी 21 के बाद अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं या आप ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, तो उसका कीमत बढ़ सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। 21 तारीख तक पूरे वर्ल्ड में भी थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा चलेगा, क्योंकि शनि जो है वो समय को दिखाते हैं, शनि पश्चिमी देश हैं, शनि आपका पेट्रोल है, डीजल है, केमिकल्स है, ये सब है। तो पेट्रोल डीजल केमिकल ये कहाँ पर हैं? गल्फ़ कंट्रीज़ में है। पश्चिमी देश कहाँ पर है? यूरोप अमेरिका है। तो शनि अपने आप में बहुत बड़ा ग्रह है गुरु के बाद सबसे। तो शनि जब अस्त होते हैं तो पूरी दुनिया में उतार चढ़ाव, वॉर आदि चल सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब ये शुक्र का हो गया। वहीं शनि की बात कर ली हमने, अस्त होंगे तब तो थोड़ा ध्यान रखना है, पर उसके बाद फिर शनि आपके लिए अच्छे हैं। 1 2 3 आपके एफर्ट को वो रिजल्ट देंगे, भाग्य को भाग्य में बदलेंगे। नवम भाव को देख रहे हैं, और यहाँ से 7 8 9 फॉरेन विदेश या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म, जो भी आप प्रयास करोगे उसके रिजल्ट आपको दिलाने में हेल्प करने वाले हैं शनि 21 के बाद। गुरु की बात की जाए तो गुरु हो गए मार्गी। अब गुरु आपके चार्ट में पंचम के स्वामी हैं और साथ में ही तृतीय के स्वामी हैं और 12वें के, तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। ट्रैवल यात्राओं को बढ़ाएंगे गुरु आपके चार्ट में, मेहनत एफर्ट को बढ़ाएंगे, अपॉर्चुनिटी को लेके आएंगे। हालांकि गुरु छठे भाव में है तो ये तो नहीं कहेंगे बहुत ग्रेट है, पर फिर भी इनका वक्री से मार्गी होना ज़्यादा बढ़िया। यहाँ से आपके करियर में 10वें भाव में वो हेल्प करने वाले हैं। गुरु का आशीर्वाद आपके 10वें भाव पर रहेगा। शनि के अस्त होने के बावजूद करियर में कोई बहुत दिक्कत ना आए, ये जो है शनि इंश्योर करेंगे आपके लिए। सेहत का और धन के मामले में हमको ख्याल रखना है। गुरु की यहाँ से जो दृष्टि है इस राहु को भी कंट्रोल कर रही है, मतलब शनि का जो सेहत पे तो थोड़ा सा जो असर है वो तो रहेगा, पर जो परिवार पर, वाणी पर, धन पर जो राहु का जो असर आ रहा है, जो शनि से भी और ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको गुरु कम कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कुंडली में गुरु शुभ हुए तो ये सारी चीज़ें आपकी हैंडल हो जाएंगी। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, एक प्रतिष्ठा का ध्यान रखना है कि हम जो कर रहे हैं वो कितना समाज के अकॉर्डिंग प्रतिष्ठित है। कुछ ऐसा करना बोलना नहीं है जिसके साथ बदनामी या फालतू की कुछ ऐसी बातें जुड़ी हों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गुरु के उसमें राहु और केतु में केतु थोड़े से बेटर हैं, अष्टम में राहु बहुत बढ़िया नहीं होते धन के भाव में। अनटिल इन अनलेस आप फॉरेन लैंड में हैं, आपका खुद का राहु बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत बड़ा धन दे भी सकते हैं, पर नॉर्मली तो राहु जब आते हैं तो खर्च कराते हैं द्वितीय भाव में। फॉरेन से धन दे सकते हैं, सडन कुछ बहुत बड़ा लाभ भी करा सकते हैं, पर चांस बहुत कम होते हैं। ऐसा जब होता है जब इस राहु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, जिसकी राशि में है, जैसे शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, उस केस में ये आपको धन पैसा दे सकते हैं। पर उस केस में भी फैमिली के साथ बना के रखना है, वाणी का ख्याल रखना है, नहीं तो ये राहु आपको अकेला कर देते हैं धीरे धीरे। मतलब बिजनेस भले ही हो, पर आपके पार्टनर, दोस्त, फ्रेंड, फैमिली धीरे धीरे आपसे अलग होते चले जाते हैं, ये देखा जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। केतु स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अष्टम में बहुत अच्छे हैं। लाइफ में जब कोई बहुत प्रॉब्लम आती है तो आपको साहस देते हैं एक तरह से। यहाँ पर बैठे हुए केतु कहते हैं कि अकेला ही हैंडल करना होगा आपको चीज़ों को, अपने दम पे ही आगे बढ़ना होगा, दूसरों की हेल्प भी करनी होगी, पर आपकी हेल्प बहुत कम होगी। किसी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी तो कुछ थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी, पर ज़्यादा सारी चीज़ें आपको लाइफ में खुद ही करने को प्रेरित करता है जब केतु होते हैं अष्टम भाव में। भगवान गणेश, माँ काली की पूजा आप कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य और शनि का हो गया। अब रह गए गुरु और मंगल। इसमें से गुरु नहीं, अब रह गए हमारे मंगल और बुध। अब इनमें से मंगल यहाँ पर चौथे भाव का स्वामी अपने से 12 में बैठा है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ट्रैवल यात्रा करनी पड़ सकती है अपने गेन के लिए, किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए। ईजी चीज़ें नहीं होंगी, एफर्ट हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, ये भी दिखाता है। और घर से दूर जाने का योग अगर आपकी कुंडली में है तो ये मंगल उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हिम्मत भी देंगे। जैसे शनि थोड़ा सा आपको कमज़ोर हो रहे हैं इस समय, पर मंगल का तृतीय भाव में आना आपको हिम्मत देगा। बुध और गुरु का परिवर्तन, तीसरे और छठे का परिवर्तन,
एफर्ट, हार्ड वर्क, मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बातों को बताना, कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा बहुत सेवा करते रहना गरीबों की, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं, पैर नहीं हैं, कैंसर पेशेंट हैं, हॉस्पिटल्स में इस तरह के लोग जो बेचारे बहुत ओल्ड हैं, वृद्ध हैं, उनकी सेवा वगैरह आप करते रहें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये तृतीय और छठे भाव का परिवर्तन है। इसको कोई बहुत बढ़िया तो नहीं मानेगा, बस एक चीज़ में ये आपको हेल्प कर सकता है कि कोर्ट केस आदि में आपको विजय दिला सकता है। इसकी चांसेस थोड़े से ये ज़रूर बनाता है। पर इसके होने से क्या हुआ, जो बुध जो नीच के हुए वो नीच के नहीं रहे, इतना ज़रूर हुआ। तो आपका जो भाग्य है, अगर आपकी कुंडली में बुध स्ट्रांग है तो वो उसमें कुछ ऐसी कमी नहीं आएगी जैसी हम सोच रहे थे कि भैया बुध तो नीच के हो गए तो भाग्य एकदम साथ नहीं देगा। उस केस में ये उसको थोड़ा संभालेंगे ज़रूर, मतलब उतार चढ़ाव के साथ, मेहनत के साथ, एफर्ट के बाद अंत में रिजल्ट आ सकता है, इसकी संभावना बना रहे हैं। परिवर्तन योग की यही एक खासियत है, अगर खराब भावों में भी हो तब भी कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर लेके आता है, ऐसा उसका नेचर है। अगर अच्छे भावों में हो जाए तो फिर ये राजयोग से भी बेटर माना जाता है, परिवर्तन योग। पर अगर अच्छे भावों में ना भी हो तब भी ये लाइफ में उतार चढ़ाव के साथ साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भी लेके आता है। शुक्र हो गए आपके, गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु यहाँ पर आ गए, शनि आ गए, सारे ग्रहों की बात हो गई हमारी। सूर्य की, मंगल की दृष्टियाँ आप देखोगे तो 1 2 3 4 गुरु पर पड़ रही है, बहुत अच्छी बात है। सीधी दृष्टि पिता के भाव पर पड़ रही है और दसम भाव पर पड़ रही है। करियर के क्षेत्र में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपका एटमॉस्फेयर अच्छा हो, आप अच्छी बुक्स पढ़ें, आपके अच्छी चीज़ें सुने, आपका सोहबत अच्छी रहे। सोहबत जो होती है वो पानी की तरह होती है। जैसे हम पानी से नहाते ना, रोज़ चेहरा साफ़ करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं आज साफ़ कर दिया तो कल भी साफ़ रहेगा। इसी तरह से हमको सोहबत हर दिन अच्छी होनी चाहिए। कुछ अच्छा देखना, कुछ अच्छा सुनना, कुछ अच्छे लोगों के पास में बैठना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें दिक्कत में आ जाएंगी। आज नहीं तो कल उसका असर आप पे ऐसे होता है कि आपको पता ही नहीं चलता, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। अदरवाइज मंगल यहाँ पर अच्छे हैं, अब पड़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। उससे पहले कुछ तिथियाँ, जैसे कि चंद्र केतु का योग बनेगा 26-27 को, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। जब भी चंद्र केतु होते हैं थोड़ा डिप्रेसिव होने का चांस होता है, मन थोड़ा उदास होता है, थोड़े नकारात्मक हम हो जाते हैं, तो उसका हमको ख्याल रखना है। ऐसे ही चंद्र राहु 15, 16 और 17 एक्स्ट्रा इमोशनल फील कर सकते हैं हम, आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकते हैं, जैसे कि मूड ठीक नहीं है, तो इस तारीख को आपको थोड़ा सा अवेयर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। इन दोनों ही तारीखों में थोड़ा दान करना, किसी की हेल्प करना अच्छा माना गया। साथ में चंद्रमा और जो गुरु हैं वो 22 और 23 को साथ में रहेंगे, जो कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहारों में हनुमान जयंती है, बैसाखी है 14 तारीख की, हनुमान जयंती 2 तारीख की है, 19 अप्रैल का है अक्षय तृतीया। ये वो फेस्टिवल है, त्यौहार है जिसको बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे। कुछ लोग सोना खरीदते हैं, अक्षय का मतलब जिसका क्षय ना हो, तो लोग मानते हैं कि अगर हम उस दिन चांदी खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे तो बना रहेगा या बढ़ेगा और हमें खरीद पाएंगे। इस तरह से शुभ मुहूर्त होता है, वो यूज किया जा सकता है। 2 तारीख को चैत्र पूर्णिमा है, 13 तारीख को वर्णोत्थनी एकादशी है और 27 तारीख को मोहिनी एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15 और 28 का प्रदोष व्रत, 15 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 5 की संकष्टी, 17 की अमावस्या और 14 तारीख की मेष संक्रांति है। सूर्य जो हैं मेष में आ जाएंगे 14 तारीख को। जब मेष में आएंगे तो कुछ बदलाव ला सकते हैं आपके घर के एटमॉस्फेयर में। माता के साथ आपको थोड़ा सा बना के रखना है, पर आपके हेल्थ में थोड़ा रिकवरी होगी, आप अच्छा फील करेंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा। इस तरह का योग आपके लिए बन रहा है। सूर्य उच्च के हो रहे हैं पर अष्टमेश हैं, तो कोई पॉजिटिव परिवर्तन आ सकता है। कुछ आप नया करने की कोशिश करोगे, ये सब सूर्य दिखा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से दसम भाव को देखेंगे तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेंगे। तो ये था मेरी तरफ से मकर राशि के लिए अप्रैल का राशिफल। कैसा लगा बताइएगा। आपने अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।